अस्सलाम वालेकुम जी, दराजा शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा और आज मैं मौजूद हूं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि इस्लामाबाद की जो पुलिस है वो बड़ी ही तादाद में यहां पे मौजूद है। इमरान खान साहब भी कुछ देर में आ रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि आज इमरान खान साहब को गिरफ़्तार भी शायद किया जा सकता है। अब ये किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा सख्त है कि पहले ये होता था कि मीडिया वाले हम लोग गेट तक चले जाते थे, आज इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी है कि मेरा कैमरामैन दिखा सकता है कि खारदार तारों के साथ बंद किया गया है। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इस्लामाबाद की पुलिस, खूबसूरत नौजवान यहाँ पे मौजूद है, एफसी के भी एहलकार यहाँ पे मौजूद हैं और सिक्योरिटी बड़ी ज़बरदस्त है जी। इमरान खान साहब कुछ ही देर में यहाँ आने वाले हैं और जो जाले उनके साथ आएंगे, जो लीडर उनके साथ आएंगे, उनसे भी आपकी मुलाकात करवाऊँगा और बाकी जो तफसील होगी वो मैं आपको बताऊँगा। तो आपने रहना मेरे साथ आए, आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर और क्या हो रहा है। मेरा कैमरामैन दिखा सकता है जी आपको इस साइड के ऊपर कि एक ड्रोन कैमरा यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए फुल सिक्योरिटी वो अपनी सर्च कर रहा है कि सिक्योरिटी का क्या निज़ाम है। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन दिखा सकता है कि बख्तरबंद गाड़ी यहाँ पे मौजूद है। आज कहा यह जा रहा है कि हो सकता है इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी भी मुतवक्की है कि हो सकता है वो भी हो जाए। सिक्योरिटी का बहुत सख्त निज़ाम है, मीडिया वालों को भी अलाउड नहीं है करीब जाना और जिस तरह और कोई अपडेट आती रहेगी मैं आपको बताता रहूँगा। जब इनके कारकुन आएंगे मैं उन कारकुन से भी आपकी बात करवाऊँगा। यहाँ पे काफ़ी मीडिया के हज़रात मौजूद हैं और जैसे ये ड्रोन कैमरा वापस आता है तो मेरा कैमरामैन मैं उसे कहूँगा कि जूम करके दिखाए कि ये बहुत एक, बल्कि मैं कहूँगा यहाँ से अगर ये जूम हो तो मेरा कैमरामैन को मैं कहूँगा कि ये ड्रोन कैमरे को जूम करके दिखाएं कि ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ड्रोन कैमरा है, मगर क्योंकि धूप की वजह से शायद ये नज़र ना आए, तो जैसे आता है तो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन आगे चलते हैं, और भी काफ़ी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, कारकुनों से भी बात करेंगे और जो सिक्योरिटी की अपडेट होगी मैं आपको बताता रहूँगा। आप लोग आ जाए मेरे साथ। लेकिन जी आप लोग देख सकते हैं जी इमरान खान साहब पहुँच चुके हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर और ये सिक्योरिटी आप देख सकते हैं कि ये उनकी गाड़ियाँ हैं। पहली गाड़ी में इमरान खान साहब थे, ये उनके पीछे सिक्योरिटी की गाड़ियाँ। आप देख सकते हैं कि इमरान खान साहब के मैं करीब जाने की कोशिश करता हूँ कि इमरान खान साहब, क्योंकि यहाँ काफ़ी सिक्योरिटी मौजूद है और यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होता है कवर करने के लिए। तो इमरान खान साहब की जी ये गाड़ी मौजूद है, इमरान खान साहब जा रहे हैं क्योंकि इमरान खान साहब जी हाई कोर्ट इस वक्त तक पहुँच चुके हैं और जो कारकुन हैं उनके बाहर हैं और ये पीछे से सिक्योरिटी के बहुत ज़्यादा सख्त इकदाम हैं और कमांडोज भी यहाँ पे हैं। और ये पिछली गाड़ी को इन्होंने रोक लिया है, पिछली गाड़ी को इन्होंने रोक लिया है जो आगे इमरान खान साहब की गाड़ी है। मैंने देखे काले शीशों के अंदर इमरान खान साहब ड्राइवर के साथ अगली फ्रंट सीट के ऊपर बैठे हुए थे। अभी इमरान खान साहब अंदर गए और इसी तरह इनके जो रहनुमा हैं ये जैसे निकलते हैं इनसे भी बात करने की कोशिश हम लोग करेंगे कि इमरान खान साहब के साथ कौन कौन मौजूद है। इनसे भी हम लोग कोशिश करते हैं कि जो भी यहाँ पे हमें मिलेगा हम लोग कोशिश करेंगे कि जी अंदर जाने दें, मगर अंदर क्योंकि सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा सख्त है इस वजह से इमरान खान साहब के करीब नहीं जाया जा रहा। और मैं दिखा सकता हूँ, मेरा कैमरामैन आगे, मैं कोशिश करता हूँ कि किसी तरह मैं पहुँच सकूँ, मगर क्योंकि ये इमरान खान साहब की दूसरी गाड़ी है ये नहीं अंदर जाने दी जा रही और काफ़ी यहाँ पे। और हमारे साथ एक MNA भी मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। मैं कोशिश करूँगा कि इनसे भी बात की जा सके कि अस्सलाम वालेकुम जी। इमरान खान साहब की आज इतनी बड़ी पेशी है, क्या कहेंगे? मैं बस सिर्फ इतना कहना चाहूँगी जी कि खान साहब जो हैं वो हमारी रेड लाइन है और इस रेड लाइन को कोई क्रॉस ना करे तो बेहतर होगा। अदरवाइज ये अगर क्रॉस करता है तो हमें पता है कि हमने किस तरह टैकल करना है। इन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब हमारी रेड लाइन है और रेड लाइन को क्रॉस ना किया जाए। और इसी तरह मैं आगे भी कोशिश करता हूँ कि जिस तरह पाकिस्तान, बल्कि मेरा कैमरामैन दिखा सकते हैं कि पीछे से आप देख सकते हैं कि एक बिल्कुल ताज़ा एक सिक्योरिटी का जिसके अंदर एक इस्लामाबाद पुलिस का एहलकार है, बाकी कमांडोज हैं, ये सारे के सारे यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए आ चुके हैं। मेरा कैमरामैन अब जूम करके दिखाए कि ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक ड्रोन कैमरा है जो ऊपर से फुटेज ले रहा है ताकि कोई सिक्योरिटी का मसला तो नहीं होगा। और अभी मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि किसी ऊंचाई वाली जगह के ऊपर आए ताकि वहाँ थोड़ा सा ऊपर जो इमरान खान साहब की गाड़ी के ऊपर सिक्योरिटी मौजूद है वो भी दिखा सके। अगर मैं कहूँगा कि अपने कैमरामैन को कि वो यहाँ आके थोड़ा ऊपर से करके दिखाए कि इमरान खान साहब अपनी गाड़ी से निकलने वाले हैं और देखना चाहते हैं हम लोग कि मगर आगे सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा सख्त है कि आगे जाने नहीं दिया जा रहा। काफ़ी तादाद में मीडिया के वर्कर्स भी यहाँ पे मौजूद हैं, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा सख्त है और हम लोग कोशिश करेंगे कि इमरान खान साहब तक पहुँचा जा सके, पर नहीं पहुँचा
नहीं पहुंचा जा सकता। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि जिस जगह मैं खड़ा हूँ उसी जगह वो भी खड़ा हो के ज़रा ऊपर से कोशिश करे फुटेज बनाने की। ये इमरान खान साहब की जी गाड़ी है जिसके ऊपर आप देख सकते हैं सिक्योरिटी एहलकार मौजूद है और बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी अलर्ट की गई है कि इमरान खान साहब की आपको पता है जान को काफ़ी खतरा है, इसलिए कोशिश यही की गई है कि ऐसा सिक्योरिटी का निज़ाम किया जाए कि इमरान खान साहब को कोई इशू क्रिएट हो। यहाँ पे काफ़ी तादाद में लोग भी मौजूद है, ट्रैफिक का भी निज़ाम देखा जा सकता है। इसी तरह अगर मैं अपने कैमरामैन को कहूँ कि इस साइड पे दिखाए तो आहिस्ता आहिस्ता पुलिस के दस्ते और आते जा रहे हैं, लोग भी आ रहे हैं, मीडिया के भी कुछ पर्सन आ रहे हैं। और जो शेलिंग का सिस्टम है, ठीक है, शेलिंग भी इन्होंने अपने पास रखी हुई कि इनके कोई ऐसी हंगामी आफत आती है तो उसके अंदर ये लोग शेलर भी कर सकते हैं। ये इमरान खान साहब की जी दूसरी गाड़ी है LEC 926, ये इनकी सिक्योरिटी है, ठीक है। सिक्योरिटी के एहलकार भी बीच में से जा रहे हैं और बाकी जिस तरह कोई अपडेट होती है मैं इंशाल्लाह आपको बताता रहूँगा। आप लोग मेरे साथ रहें और देखते हैं आगे जिस तरह कोई और लोग मिलते हैं मैं उनसे भी आपकी मैं मुलाकात करवाता हूँ। इस वक्त जो दिखाए जा रहे हैं ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर के मनाज़र हैं जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी भारी तादाद में अंदर मौजूद है, इस्लामाबाद की पुलिस मौजूद है, वकला मौजूद हैं और अभी इमरान खान साहब को कुछ ही देर में गाड़ी से बाहर निकाला जाएगा और अंदर पेश किया जाएगा। सिक्योरिटी के बहुत ज़्यादा सख्त इंतज़ाम हैं और जिस तरह इमरान खान साहब बाहर आएंगे उसी वक्त हमें पता लग जाएगा। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि थोड़ा सा राइट साइड पे दिखाए कि वकला की एक बड़ी तादाद भी पुलिस के हमरा यहाँ पे पहुँच रही है। ये आप मनाज़र जो देख रहे हैं ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर के मनाज़र हैं और जैसे ही इमरान खान साहब बाहर निकलते हैं तो उन्हें फ़ौरन अंदर सिक्योरिटी अंदर बहुत ज़्यादा अलर्ट है और सिक्योरिटी के हवाले से अगर मैं बात करूं तो सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा अपडेट है। ये जी इमरान खान साहब को व्हील चेयर के ऊपर सकर सिक्योरिटी के अंदर लेके जाया जा रहा है। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि इधर मेरे साथ साथ थोड़ा सा और इस साइड पे आ जाए ताकि और ताज़ा तरीन मनाजिर आपको दिखाए जा सकते हैं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को इस वक्त अदालत के अंदर लेके जाया जा रहा है सख्त सिक्योरिटी के अंदर। और ये आप देख सकते हैं ये तमाम मीडिया के वर्कर्स यहाँ पे मौजूद हैं और इमरान खान साहब को सख्त सिक्योरिटी के अंदर लेके जाया जा रहा है और अली नवाज़ अवान साहब भी मौजूद हैं। आज अली नवाज़ अवान साहब भी कुछ खुश नज़र आ रहे हैं मगर कहा यह जा रहा है, कासिम खान सूरी साहब भी मौजूद है, कहा यह जा रहा है कि शायद मुतवक्के हो कि आज उनकी गिरफ्तारी हो सकती है मगर इमरान खान साहब को अंदर लेके जाया जा रहा है। अब अंदर क्या फ़ैसला आता है, कोई आगे 2 हफ्ते की डेट पड़ती है या कोई सज़ा मिलती है, ये तो अभी आने वाला वक्त ही बताएगा। हम लोग बाहर मौजूद हैं, आपको वक्तन फ़वक्तन आगाह करते रहेंगे। आज मेरे आने का ही यहाँ यही मकसद था कि मैं इमरान खान साहब को दिखा सकूं और आपने इमरान खान साहब के देखे इमरान खान साहब के साथ कितनी सिक्योरिटी थी। टोटल 2 गाड़ियाँ थीं, दोनों लैंड क्रूज़र थी जिसके अंदर वो खुद बैठे हुए थे, वो अंदर चली गई और जो दूसरी थी उसे अंदर नहीं उन्होंने जाने की इजाज़त दी, मीडिया वालों को अंदर जाने नहीं दिया। इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी, इतनी ज़्यादा बख्तरबंद गाड़ियाँ, इतनी फ़ौज, इतनी FC, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी का यहाँ पे इंतज़ाम किया गया था। इमरान खान साहब को अब अंदर ले के वो लोग ले गए। इमरान खान साहब व्हील चेयर पे थे, चारों तरफ से उन्हें ढांपा हुआ था कि कोई भी मिसहैप उनकी ज़िंदगी में ना आए और कोई भी ऐसा ना हो जिससे किसी का नुकसान हो। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जिस तरह मुझे कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रहनुमा मिलता है मैं उससे भी आपकी मुलाकात करवाता हूँ। आप लोग आ जाए मेरे साथ। मैं इस वक्त आपको ताज़ा तरीन इतला दूं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है। आप यहाँ पे मेरे पीछे गहमा गहमी देख सकते हैं, रेंजर्स की काफ़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है। बख्तरबंद गाड़ी के अंदर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं यहाँ पे देखता हूँ कि कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ पे रहनुमा भी मौजूद हैं, वो भी कुछ कर रहे हैं तो मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करता हूँ। मैं कहूँगा कि फैसला दिलाओ, इंडिया के चैनल पे आया है कि अगर ये सारी अवाम, ये करोड़ों के हिसाब से लोग मेरे कायद इमरान को वोट देंगे, वो जीत जाएगा तो वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनेगा। डूब मरो तुम लोग। कायदे आज़म ने तो हमें आज़ाद कर दिया था मगर आप लोगों ने हमें आज़ाद ना रहने दिया। आज मेरा दिल घबरा रहा था, मैं 3 बार हाई कोर्ट आई, मुझे रास्ता नहीं मिला। मेरा दिल कह रहा था कि ये मेरे कायद को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। मैं इन्हें बताना चाहती हूँ हमने मारे खाई अपने कायद के लिए। मैं खातून थी, मैं खातूनों के साथ नडियाला जेल रही, इस कायद के लिए रही, इस कौम के लिए रही। याद रखना ये माँ बहनों के आंसू तुम्हें खा जाएंगे। 75 साल का राज
खत्म होने का टाइम आ चुका है। इंशाल्लाह मेरे कायद के लिए ये लोग निकलेंगे। इस पाकिस्तान का कोई मतलब नहीं है जिसका आप लोग कहते हैं ला इला मतलब है। अगर यही मतलब होता, आज हम इलेक्शन मांग रहे थे, ये कौम रो रो के इलेक्शन मांग रही थी। यहाँ पे बच्चे यतीम हो रहे थे आटे के लिए, मगर मेरे कायद को पकड़ने वालों, याद रखो कि आप लोगों का वक्त और खात्मे का वक्त हो चुका है। इंशाल्लाह आपका खात्मा होगा। आपको गैरत होती तो आप इंडिया के यहाँ जो प्रोग्राम चल रहा था कि चाहेगा वो होगा। आप गैरत करते हैं, ऊपर ना जाते। ये अदालतें कहाँ हैं? इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत ये है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान अहमद खान न्याज़ी साहब को अंदर से गिरफ्तार कर लिया गया है। ये उनकी दूसरी गाड़ी है, मेरा कैमरामैन दिखा सकता है, ये इनकी दूसरी गाड़ी है। ये भी अब जा रही है क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को, साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है। इधर अभी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो रहनुमा आए हुए हैं वो बात कर रहे हैं, जो उनके कारकुन हैं वो अब जिस तरह ये ब्रेकिंग बनेगी उसी वक्त वो अब बाहर आते हैं, या ये लोग उसके बाद क्या कॉल देते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। सिक्योरिटी की काफ़ी शदीद, मैं समझता हूँ कि सिक्योरिटी से भरा हुआ है। रेंजर्स और FC के एहलकार, इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार भरे हुए हैं और बहुत ही मुश्किल से इधर कवरेज करना भी बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हर तरफ से कहीं ना कहीं से सिक्योरिटी का मसला बन जाता है, तो बहुत मुश्किल है। और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो ख़वातीन हैं वो रो रो के अपने लीडर के लिए आवाज़ बुलंद कर रही हैं कि उन्हें गिरफ्तार ना किया जाए, वो बेगुनाह हैं, उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया। इसी तरह और भी जो जो तफसील होगी मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि चारों तरफ से एक बार दिखाए कि इसमें कुछ मीडिया वर्कर्स भी मौजूद हैं और बाद में आगे सिक्योरिटी मौजूद है, एक यहाँ पे ख़वातीन भी मौजूद है। मेरी कोशिश होगी कि मैं ख़वातीन की तरफ जाऊँ और ख़वातीन से देखता हूँ कि ये इस बारे में क्या कहती हैं। हमें भी मार दे इस तरह से, इन्होंने खान को पकड़ा, हमें भी मारे, हमें मार दे। मैं बंद कर रही हूँ फोन, मेरा बच्चा, मैं बंद कर रही हूँ फोन, तुम लोग सब बाहर निकलो। मैं पीती हूँ पानी, निकलो बिल्कुल, अभी सारे निकलो बाहर, घर से बाहर निकलो। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। आपने इनके जज्बात देखे, इनके जज्बात, ये रो रहे हैं और ये किसी को कॉल पे कह रही हैं कि आप लोग बाहर निकलें। ज़ाहिर सी बात है जब इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया है तो उनकी कॉल यही होगी कि तमाम के तमाम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो बाहर निकलें, अपने लीडर के लिए निकलें। और यहाँ पे काफ़ी तादाद में मीडिया वर्कर्स भी मौजूद हैं। इधर ये अहाता है, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो करीब वाला अहाता है, इसके अंदर इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी है कि यहाँ पे चिड़िया पर भी नहीं मार सकती, इतनी ज़्यादा यहाँ पे सिक्योरिटी मौजूद है। ड्रोन से सिक्योरिटी की जा रही है। जिस वक्त मेरे साथ एडवोकेट इमरान साहब मौजूद हैं जिनसे मैं पूछता हूँ कि अंदर क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, अंदर इमरान खान जब बायोमेट्रिक के लिए गए, उनसे 5-7 कदम पीछे बायोमेट्रिक रूम से रेंजर्स ने हल्ला बोल दिया उनको, और हमने जल्दी इमरान खान को बायोमेट्रिक रूम ले गए। अंदर से डोर लॉक कर दिया, हमें पता चल गया कि ये इनको अगवा करना चाहते हैं। तो जब रेंजर ने वर्दी में मजबूत थे सैकड़ों बंदे, उन्होंने डोर तोड़ा। जब वो ना तोड़ सके तो शीशे के खिड़की के ज़रिए तोड़ के अंदर आ गए, और उससे अंदर एक रूम है जो कि इक्विपमेंट्स का है, बायोमेट्रिक का, वो भी डोर लॉक कर दिया। उसकी शीशा हमने बंद की तो वो भी तोड़ के अंदर से इमरान खान को घसीट के बाहर निकाला। व्हील चेयर पर थे, उनकी टांग में मसला था, इसके बावजूद उनको ऐसे बाहर निकाला जैसे कि कोई हमारा पाकिस्तान का कोई बड़ा दुश्मन बैठा हो, एक उम्मत मुसलमान के लीडर के साथ इतना जुल्म, और उनको फिर उसी तरह घसीट के बाजू से पकड़ के तो साथ ले गए। सही है। कोशिश करते रहे मगर वो इतने तादाद में थे, हमें मार भी रहे थे और हमारे चेहरों पे आंसू गैस के स्प्रे भी कर रहे थे वो, जिसकी वजह से हमें सांस लेना मुश्किल हो रहा था। तो ये पिछले वाले गेट से लेके गए क्योंकि गए इस गेट जो हमेशा गेट लॉक होता है, उसकी चाबी किसके पास होती है, वो कभी नहीं खुला। वो कहाँ से वो सिस्टम सारा उनके पास आया और उन्होंने किया ये, अब वो जानते हैं। आपने एडवोकेट इमरान खान साहब की बात सुनी। इमरान खान साहब ने ये कहा है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान अहमद खान न्याज़ी साहब को वो अंदर गए, बायोमेट्रिक करने लगे, मगर पीछे से रेंजर्स आई, उन्होंने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। और ये इस वाले जो मेरा कैमरामैन दिखाएगा कि ये वो मेन गेट है जिससे वो इमरान खान साहब अंदर गए, मगर कोई बैक साइड के ऊपर गेट था, वहाँ से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और अब अगला क्या लाएअमल होगा, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुन में बहुत ज़्यादा गुस्सा है, शायद अब वो बाहर निकलें अपने लीडर को बचाने के लिए। और अब आने वाला वक्त किस तरफ जा रहा है, क्या मुल्क में हो रहा है, ये आने वाला वक्त बताएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अपने मेज़बान तबस्सुम रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।